पहला समूएल बाब नंबर 26। दाऊद साउल को दूसरी बार बचने देता है। एक दिन दश्त जेब के कुछ बाशिंदे दोबारा जिबा में साउल के पास आ गए। उन्होंने बादशाह को बताया, हम जानते हैं कि दाऊद कहाँ छुप गया है। वो उस पहाड़ी पर है जो हकीला कहलाती है और यशीमून के मुकाबिल है। ये सुनकर साउल इसराइल की 3000 चिदा फौजियों को लेकर दश्त जेब में गया ताकि दाऊद को ढूंढ निकाले। हकीला पहाड़ी पर से यशीमून के मुकाबिल वो रुक गए। जो रास्ता पहाड़ पर से गुजरता है उसके पास उन्होंने अपना खेमा लगाया। दाऊद उस वक्त रेगिस्तान में छुप गया था। जब उसे खबर मिली कि साउल मेरा ताकुब कर रहा है तो उसने अपने लोगों को मालूम करने के लिए भेजा। उन्होंने वापस आकर उसे इतला दी कि बादशाह वाकई अपनी फौज समेत रेगिस्तान में पहुंच गया है। ये सुनकर दाऊद खुद निकलकर चुपके से उस जगह गया जहां साउल का खेमा था। उसको मालूम हुआ कि साउल और उसका सरदार अबनीर बिन नीर खेमा के एन बीच में सो रहे हैं, जबकि बाकी आदमी दायरा बनाकर उनके इर्द गिर्द सो रहे हैं। दो मर्द दाऊद के साथ थे, अकीमेलेक हित्ती और अबी शैबी ने जोरोया। जोरोया योआब का भाई था। दाऊद ने पूछा, कौन मेरे साथ खेमा में घुसकर साउल के पास जाएगा? अबीशै ने जवाब दिया, मैं साथ जाऊंगा। चुनांचे दोनों रात के वक्त खेमे में घुस आए। सोए हुए फौजियों और अबनीर से गुजरकर वो साउल तक पहुंच गए, जो जमीन पर लेटा सो रहा था। उसका नेजा सर के करीब जमीन में गड़ा हुआ था। अबीशै ने आहिस्ता से दाऊद से कहा, आज खुदा ने आपके दुश्मन को आपके कब्जे में कर दिया है। अगर इजाजत हो तो मैं उसे उसके अपने नेजे से जमीन के साथ छेदूंगा। मैं उसे एक ही बार में मार दूंगा, दूसरी बार की जरूरत ही नहीं होगी। दाऊद बोला, न करो, उसे मत मारना, क्योंकि जो रब के मसा किए हुए खादिम को हाथ लगाए वो कसूरवार ठहरेगा। रब की हयात की कसम, रब खुद साउल की मौत मुकर्रर करेगा, और वो बूढ़ा होकर मर जाएगा और जंग में लड़ते हुए। रब मुझे इससे महफूज रखे कि मैं उसके मसा किए हुए खादिम को नुकसान पहुंचाऊं। नहीं, हम कुछ और करेंगे। उसका नेजा और पानी की सराही पकड़ लो, आओ हम ये चीजें अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। चनाचे वो दोनों चीजें अपने साथ लेकर चुपके से चले गए। खेमा में किसी को भी पता न चला, कोई न जागा। सब सोए रहे क्योंकि रब ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया था। दाऊद वादी को पार करके पहाड़ी पर चढ़ गया। जब साउल से फासला काफी था तो दाऊद ने फौज और अबनीर को ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, ए अबनीर, क्या आप मुझे जवाब नहीं देंगे? अबनीर पुकारा, आप कौन है कि बादशाह को इस तरह की ऊंची आवाज दें? दाऊद ने तंजन जवाब दिया, क्या आप मर्द नहीं हैं? और इसराइल में कौन आप जैसा है? तो फिर आपने अपने बादशाह की सही हिफाजत क्यों न की? जब कोई उसे कत्ल करने के लिए खेमे में घुस आया, जो आपने किया वो ठीक नहीं है। रब के हयात की कसम, आप और आपके आदमी सजाए मौत के लायक हैं, क्योंकि आपने अपने मालिक की हिफाजत न की। गो वो रब का मसा किया हुआ बादशाह है। खुद देख लें, जो नेजा और पानी की सराही बादशाह के सर के पास थे वो कहाँ हैं? तब साउल ने दाऊद की आवाज पहचान ली। वो पुकारा, मेरे बेटे दाऊद, क्या आपकी आवाज है? दाऊद ने जवाब दिया, जी बादशाह सलामत। मेरे आका, आप मेरा ताकुब क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपका खादिम हूँ। मैंने क्या किया? मुझसे क्या जुर्म सरजरद हुआ है? गुजारिश है कि मेरा आका और बादशाह अपने खादिम की बात सुने। अगर रब ने आपको मेरे खिलाफ उकसाया हो तो वो मेरी गला की नजर कबूल करे, लेकिन अगर इंसान इसके पीछे हैं तो रब के सामने उस पर लानत। अपनी हरकतों से उन्होंने मुझे मेरी मोरू से जमीन से निकाल दिया है और नतीजे में मैं रब की कौम में नहीं रह सकता। हकीकत में वो कह रहे हैं, जाओ देगर माबूदों की पूजा करो। ऐसा न हो कि मैं वतन से और रब के हुजूर से दूर मर जाऊं। इसराइल का बादशाह पिस्सू को ढूंढ निकालने के लिए क्यों निकल आया है? वो तो पहाड़ों में मेरा शिकार तीतर के शिकार की तरह कर रहे हैं। तब साउल ने इकरार किया, मैंने गुनाह किया है। दाऊद मेरे बेटे वापस आए। अब से मैं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरी जान आपकी नजरों में कीमती थी। मैं बड़ी बेवकूफ़ी कर गया हूँ और मुझसे बड़ी गलती हुई है। दाऊद ने जवाब में कहा, बादशाह का नेजा यहाँ मेरे पास है। आपका कोई जवान आकर उसे ले जाए। रब हर उस शख्स को अजर देता है जो इंसाफ करता और वफादार रहता है। आज रब ने आपको मेरे हवाले कर दिया, लेकिन मैंने उसके मसा किए हुए बादशाह को हाथ लगाने से इनकार किया। और मेरी दुआ है कि जितनी कीमती आपकी जान आज मेरी नज़र में थी, उतनी कीमती मेरी जान भी रब की नज़र में हो। वही मुझे हर मुसीबत से बचाए रखे। साउल ने जवाब दिया, मेरे बेटे दाऊद, रब आपको बरकत दे। आइंदा आपको बड़ी कामयाबी हासिल होगी।
اس کے بعد داؤد نے اپنی راہ لی اور ساؤل اپنے گھر چلا گیا۔